मालदीव्स का है, इसे नाम दिया मालदेविका, लोडोसिया मालदेविका। इसका देखो ये तो पेड़ पर लगे हुए नारियल है तो उतना समझ में नहीं आ रहा कितना बड़ा है। अब देखो समझ में आएगा आपको, जरा साइज देखो नारियल का, और बच्चे की हेड का साइज देखो, उसके हेड के साइज से 2-3 गुना बड़ा हो गया है। 12 से 15 किलो का नारियल है। 12 to 15 केजी, 12 to 15 केजी सीड। अब नारियल पानी पीते हो ना, पूरी फैमिली पी सकती है। तो 12 to 15 केजी का सीड है। लार्जेस्ट सीड होता है लोडोसिया मालदेविका का। क्लियर है? डायग्राम क्लियर हो रहा है? बच्चा मुस्कुरा रहा, अभी मुस्कुरा सकते हो, ठीक है ना जी? हटाओ भाई। लाइक दैट स्मॉलेस्ट सीड्स की बात कर लूं मैं। अगर मैं बात करूं स्मॉलेस्ट सीड, तो स्मॉलेस्ट सीड्स किसके होते हैं? ऑर्किड्स, ब्यूटीफुल फ्लावर्स। देखिए क्या पर्पल कलर के फ्लावर दिख रहे हैं, द ब्यूटीफुल फ्लावर ऑर्किड्स, दे हैविंग आपके स्मॉलेस्ट सीड्स। तो ये फ्लावर्स आपको जो पर्पल कलर का फ्लावर ऑर्किड फ्लावर हुए, बात करें ये ऑर्किड फ्लावर है। अगर इन ऑर्किड फ्लावर के साथ मैं लूं, इसका मैं अगर आपको अलग से फ्लावर दिखाऊं, इसका अलग से फ्लावर देखो। ये जो फ्लावर दिख रहा है इसको बोलते हैं मंकी फेस ऑर्किड। मंकी फेस ऑर्किड, मंकी का फेस कैसा ऑर्किड दिख रहा है, देख रहा है? ये मंकी फेस ऑर्किड है। बात करें इससे आप इसके फ्रूट को देखो, तो हाथ में लेके दिखा रहा हूँ, वो जो हाथ में लेकर आपको देख रहे हैं वो ऑर्किड का फ्रूट है। उस फ्रूट के अंदर सीड्स है, स्मॉलेस्ट सीड, ठीक है? अब आप जरा इस सीड्स को देखो कितने छोटे हैं, फिंगर पे लगे हैं व्हाइट कलर के, फिंगर पे दिख रहा है आपको, तो फिंगर पे आपको दिख रहा है वो सीड्स हैं। और जरा फाइन देखो, अब देखो कितने छोटे सीड्स हैं, स्मॉलेस्ट सीड है। देखो फिंगर पे लगा के दिखा रहा हूँ, तो कितने छोटे सीड्स हैं। क्लियर है कि नहीं? अगर हम इसको जूम करके देखें, देन यू कैन फाइंड। अगर जूम करके देखो 1 मिलीमीटर के स्ट्रक्चर में दिखा रहा है, 1 मिलीमीटर में, मतलब दे आर द स्मॉलेस्ट वन। तो सीड्स जो है दे आर द स्मॉलेस्ट। डन और नॉट? क्लियर है? तो लार्जेस्ट सीड आपका लोडोसिया मालदेविका, स्मॉलेस्ट सीड ऑर्किड्स। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड। गेटिंग? हटाए से। चलो नाउ नेक्स्ट, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट किसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं? आप सीड जर्मिनेशन। किसकी बात करने जा रही है? आपकी सीड जर्मिनेशन की। हाउ सीड्स आर जर्मिनेटिंग, सीड जर्मिनेट करते कैसे हैं? देखिए अगर मैं सीड की बात कर लूं, कुछ ना कुछ तो उनके लिए रिक्वायरमेंट होगी सीड को जर्मिनेट के लिए, है ना? जैसे मैं रिक्वायरमेंट की बात कर लूँ तो एज आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो कि जो सीड्स है वो अपना 85 to 90% वाटर डिहाइड्रेटेड कर देते हैं। एंड दिस वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर देयर वाइटल एक्टिविटीज जो है, देयर जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सीड्स की नियर टू सीज्ड हो गई है, सो दैट्स व्हाई दे आर अनएबल टू जर्मिनेट। यानी पहली रिक्वायरमेंट क्या है? वाटर। तो सीड्स वांट वाटर टू जर्मिनेट। तो हम बात कर रहे हैं सीड जर्मिनेशन, ठीक? आप देखिए इस डायग्राम में कितने सुंदर से दिख रहे हैं सीड जर्मिनेट करते हुए, है कि नहीं? ये दिख रहे हैं। और पहली रिक्वायरमेंट क्या है? वाटर। वाटर एज आई टोल्ड, ठीक? तो जो आपके डिहाइड्रेटेड सीड्स थे, व्हेन बी सोन इन द सॉइल, सॉइल में इसे सोन किया, पानी दिया, दे एब्जॉर्ब वाटर, दैट वाटर विल मूव थ्रू। अगर सीड कोड से आ सकते हैं तो सीड कोड से चले जाएंगे, नहीं तो जो माइक्रोपाइलर एंड होता है, जो ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड होता है वही सीड का माइक्रोपाइल बनता है, ठीक? और वहां छोटे से पोर है, उससे एयर एंड वाटर कैन एंटर। वहां से वाटर जाएगा, सीड विल एब्जॉर्ब इट, देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विल रीस्टार्ट, ठीक? और फास्टन एंड कंसिडेंट सीड स्टार्ट टू जर्मिनेट। यानी पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है सीड्स की? वाटर की, यानी वाटर चाहिए है। बहुत ज्यादा पानी नहीं चाहिए बट वाटर रिक्वायर्ड, ठीक? लाइक द दूसरी रिक्वायरमेंट होती है सीड्स की क्या? ऑक्सीजन, O2। लाइफ है, O2 सीड्स में चाहिए। इसलिए सीड्स जो होते हैं जो अपर सरफेस ऑफ सॉइल है, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है? ऑक्सीजन। जो अपर सरफेस सॉइल की होती है दैट इज वेरी रिच विद ऑक्सीजन, दैट हैविंग ऑक्सीजन, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज देयर सो दैट दे कैन सर्वाइव, दे कैन जर्मिनेट। इसलिए अगर आप सीड्स को थोड़ा सा ज्यादा डेप्थ में अगर आपने लगा दिए तो डेप्थ में ऑक्सीजन इज नॉट देयर। अगर आप ज्यादा गहराई में लगा दिए देन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दीज सीड्स विल नॉट जर्मिनेट, जर्मिनेट ही नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई उनको हार्डली कितने में लगाते हैं? अब मान के चलो 5 to 7 सेंटीमीटर, 5-7 सेंटीमीटर इतना है ना, 5-7 सेंटीमीटर यानी मान लो हार्डली 2 से 3 इंच। तो 2 to 3 इंच के एरिया में, 2-3 इंच के एरिया में गहराई में आपने लगाया जाता है, जिससे दे कैन एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड दे कैन जर्मिनेट। उनकी जो अंदर एक्टिविटीज होनी है
जो एनर्जी जो भी ऑक्सीजन, देखिए सीड को जर्मिनेट होना है, जर्मिनेट होना है यानी उसे एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए यानी उसके अंदर जो स्टोर्ड फूड है इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्पर्म और इनसाइड द कोटिलिडन्स, उसको ब्रेक डाउन होना है, ऑर्गेनिक मटेरियल का ऑक्सीडेशन होना है, एंड ऑक्सीडेशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ ऑक्सीजन, यानी एक नीड इसकी ऑक्सीजन की है। दूसरी नीड की बात करो, एक नीड होती है इनके लाइट एंड टेम्परेचर की, हम बात करते हैं लाइट की। देखिए इन जनरली वी आर नोइंग सीड्स डोंट वांट, इन जनरली सीड्स डोंट वांट लाइट फॉर द जर्मिनेशन, दे डोंट वांट लाइट, ये नहीं आप सीड को उखाड़ उखाड़ के लाइट दिखा रहे, लो भैया लाइट ले लो, सीड्स डोंट वांट लाइट फॉर द जर्मिनेशन, सम सीड्स है ना, जैसे लैक्टिव्स उन्हें बोलते हैं फोटोब्लास्टिक सीड्स, क्या बोलते हैं, फोटोब्लास्टिक सीड्स, दीज सीड्स बिफोर सोइंग, जमीन में डालने से पहले देयर इज अ नीड टू एक्सपोज देम इन रेड लाइट, उन्हें रेड लाइट में एक्सपोज किया जाता है, दे वांट लाइट फॉर द जर्मिनेशन, उन्हें लाइट चाहिए होती है, बाकी सीड्स को लाइट नहीं चाहिए होती। लाइट के इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है टेम्परेचर फॉर देयर जर्मिनेशन, क्या होता है, टेम्परेचर। देखिए जो प्लांट्स हैं उनको एक ऑप्टिमल टेम्परेचर चाहिए होता है, लगा 20 से 25 डिग्री सी का, 20 से 25 डिग्री सी का जो टेम्परेचर बहुत शानदार टेम्परेचर उनके लिए है। सीड्स आर अनेबल टू जर्मिनेट एट 0 से 5 डिग्री सी, अब 0 से 5 डिग्री सी का टेम्परेचर दीजिए, इन जनरली सीड्स उस टेम्परेचर में जर्मिनेट होती है, कि बायोलॉजी मैंने कहा साइंस ऑफ एक्सेप्शन, बहुत से सीड्स किसी भी कंडीशन में जर्मिनेट हो जाए, लेकिन इन जनरली सीड्स होते हैं 0 से 5 डिग्री सी टेम्परेचर पर, दे आर नॉट जर्मिनेटिंग, लाइक दैट मोर देन 45 डिग्री सी टेम्परेचर आल्सो दे आर नॉट जर्मिनेटिंग, तो लेस 0 to 5 डिग्री सी टेम्परेचर और मोर देन आपका 45 डिग्री सी टेम्परेचर, सीड्स आर नॉट जर्मिनेटिंग, इन जनरली नॉट जर्मिनेटिंग, दे आर ऑप्टिमम टेम्परेचर्स फॉर देम, गुड टेम्परेचर इज देयर 20 से 25 डिग्री सी, दैट द बेस्ट टेम्परेचर फॉर देम, क्लियर है। सो वी डिस्कस अबाउट द कंडीशंस फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, दे वांट वाटर, they moisture, they want oxygen, they want light, they want temperature, done or not, ये सब चीजें चाहिए एटलीस्ट उन्हें फॉर देयर जर्मिनेशन, डन और नॉट। अब जर्मिनेशन में हम एक टर्म यूज करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन की, क्या बात कर रहा हूं मैं, सीड्स के, इसे हटा दे बेटा, चलो हटाओ, ठीक। दूसरी बात की बात करते हैं हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, किसकी बात कर रहे हैं हम, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स की, ठीक है। दोज सीड्स इन विच complete endosperm consume during development of embryo, those seeds in which complete endosperm consume during development of embryo, कुछ नहीं बचा भाई, सब खत्म, सब खत्म, तो इनको बोलते हैं हम एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, दोज सीड्स इन विच complete endosperm consume during development of embryo, during development of embryo such seeds are called X albuminous seeds और non endospermic seed। एग्जाम्पल की बात कर लो तो मोस्ट ऑफ डाइकोट्स, जो डाइकोट्स हैं वो कैसे होते हैं आपके X albuminous, कैसे होते हैं X albuminous, एंड बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ एक्सेप्शन, तो इसमें बात कर लें तो डाइकोट जैसे कैस्टर है, तो कैस्टर आपका है डाइकोट लेकिन एल्ब्यूमिनस है। बात करते हैं फैमिली सोलेनेसी, एल्ब्यूमिनस है, डाइकोट है लेकिन एल्ब्यूमिनस है। दूसरी फैमिली बात करूं मैं एस्टरेसी, एस्टरेसी आ जाते हैं कंपोजिटी सनफ्लावर फैमिली, एस्टरेसी यानी कंपोजिटी, डाइकोट है लेकिन एल्ब्यूमिनस सीड्स है। क्लियर है कि नहीं, डनाडन, इतनी बात क्लियर। नेक्स्ट बात कर लूं, हटाओ भाई। अगली बात कर रहा हूं पेरिस्पर्मिक सीड, किसकी बात कर रहा हूं, पेरिस्पर्मिक सीड, किसकी, पेरिस्पर्मिक। तो हम बात कर रहे हैं पेरिस्पर्मिक सीड, इसे समझिए पेरिस्पर्मिक सीड्स कैसे हुए आपके, यू नो सीड्स क्या हुआ, एक्चुअली सीड्स का एंडोस्पर्म खत्म हो गया, सारा एंडोस्पर्म खत्म हो गया और बाहर जो न्यूक्लियस बचा होता है एक्चुअली वो भी बाद में आफ्टर फर्टिलाइजेशन फिनिश हो जाता है, बट दोज सीड्स इन विच सम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस स्टिल रिमेन्स, बात समझ में आई, व्हाट आई टोल्ड, इन जनरली क्या होता है जो न्यूक्लियस टिश्यूज हैं दे फिनिश आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो सब खत्म हो जाते हैं, ठीक, फर्टिलाइजेशन हो गया, आपका एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो गया, न्यूक्लियस टिश्यू खत्म हो जाते हैं, बट दोज सीड्स इन विच सम अमाउंट ऑफ न्यूक्लियस स्टिल रिमेन्स, कुछ बच गया है, उसे बोलते हैं
पेरिस्पर्मिक सीड्स। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्मिक सीड्स। एग्जांपल की बात कर लो तो पाइपर नाइग्राम, क्योंकि पाइपर नाइग्राम, डायग्राम देखो, पाइपर नाइग्राम क्या? काली मिर्च आपकी, ब्लैक पेपर देखो, सुंदर सी ब्लैक पेपर दिख रही है आपकी, है ना? तो ब्लैक पेपर है तो पाइपर नाइग्राम, ये देखो रफ रफ दिखती हैं, ठीक। तो एक ऐसे आपके दे आर पेरिस्पर्मिक सीड। गेटिंग ऑन ऑल? ऐसे आपको समझ में आएगा। क्लियर है? पाइपर नाइग्राम, पेरिस्पर्मिक सीड, those seeds in which some amount of nucellus still remain, उसे बोलेंगे पेरी इन द फॉर्म ऑफ पेरिस्पर्म, उन्हें बोलेंगे पेरिस्पर्मिक सीड एज पाइपर नाइग्राम, ब्लैक पेपर, काली मिर्च। डन और नॉट? हटाओ भाई। नेक्स्ट